मित्रों, प्राय लोग समय का रोना ही रोते रहते, समय ही नहीं मिलता, जबकि ईश्वर ने सबको 24 घंटे का समय दिया है। कुछ लोग उसी का अच्छा सदुपयोग करके एक सफल जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि दूसरी तरफ तमाम सारे लोग समय नहीं मिलता, समय की कमी है, इसी का रोना रोते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका विश्लेषण करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सबके कुछ लक्ष्य होते हैं और उनके पाने का साधन, सबसे बड़ा साधन समय ही होता है। तो हमारा आपका समय ही यूं ही न फिसल जाए, इसलिए हमें बहुत सावधानी देने की आवश्यकता है। अन्यथा असावधानी की स्थिति में मुट्ठी से जैसे रेत खिसक जाए, वैसे समय भी धीरे धीरे पार होता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक क्या है कि हम अपने कार्यों की प्राथमिकता का निर्धारण करें, प्रायोरिटी ऑफ वर्क्स। क्योंकि सामान्यतया अपने कार्यों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक वो कार्य जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और तात्कालिक रूप से उन्हें हमें करने की आवश्यकता है। दूसरे ऐसे आते हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं, किंतु उनको तत्काल पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं, उनको थोड़े समय के लिए टाला जा सकता है। तीसरे कुछ कार्य तात्कालिक होते हैं किंतु गैर महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात वो हो जाएंगे तो भी अच्छा, अथवा उन कार्यों को हम अपने सहयोगियों द्वारा भी पूरा करा सकते हैं। चौथे कार्य वो हैं जो गैर तात्कालिक और गैर महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम फुर्सत के समय कभी भी पूरा कर सकते हैं। तो इस विभाजन के द्वारा हम अपनी प्रायोरिटी के आधार पर अपने कार्यों को पूरा करते चले जा सकते हैं और समय का रोना हमारे पास नहीं रहेगा। प्रायः होता क्या है कि शुरू में तो हम समय बर्बाद करते हैं और जब थोड़ा सा समय हमारे पास रह जाता है तब हम अत्यधिक दबाव में आ जाते हैं। तो अत्यधिक दबाव में आने के बाद हमारी कार्य का स्तर वो नहीं रह जाता है, गिर जाता है। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में परिश्रम करने के बावजूद कार्यों का आधे अधूरे ढंग से ही कार्य पूरे हो पाते हैं। तो अब आइए हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने समय को हम अच्छी प्रकार सदुपयोग कर सकें। इन्हीं 24 घंटे में ऐसे सफल लोग प्रयोग करते हैं, तो हम भी अपने समय का अच्छा सदुपयोग करें। इसके लिए सर्वप्रथम पहली बात तो है एक प्लानिंग की। हमें अपनी नित्य प्रति की प्लानिंग बनानी चाहिए, किस क्रम से क्या कार्य करना है और उस हिसाब से उसका पालन करना चाहिए। दूसरे, हम अपने कार्यों का जो हम प्रतिपादित कर रहे हैं उनका चार्ट बना के ट्रैकिंग करें और रोजमर्रा के कार्यों का दैनिक एवं साप्ताहिक आधार पर उनकी समीक्षा करें कि हमारी कार्यों के स्तर पर, कार्य करने की क्षमता पर कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीसरी बात, हम जब कार्य करें
तो पूरी एकाग्रता के साथ करें। उससे भटकाओं का निराकरण हो जाता है और कार्य की उत्पादकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है पीक आवर्स। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने पीक आवर्स होते हैं। किसी को सुबह काम करने में बहुत आनंद आता है, अधिक क्षमता के साथ कार्य करता है, कोई दोपहर में, कोई शाम को, कोई रात में। तो हम अपने प्रकृति के अनुसार ये खोजें कि हमारे पीक आवर्स कौन है और उन पीक आवर्स में उन महत्वपूर्ण कार्यों को करने का नियम बनाएं जो हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद पांचवा क्रम एक बताया गया है कि अपने कार्यों को छोटे से बड़े के क्रम में करने का क्रम बनाएं। पहले छोटे छोटे कार्यों को पूर्ण कर लें और फिर धीरे से हम बड़े कार्यों को संपादन करें। तो इससे क्या होगा, हमारा आशा उत्साह बढ़ता जाएगा। और छठी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हमारे नित्य प्रति के जीवन में तमाम अवसर ऐसे आते हैं कि जब हमारे पास बहुत खाली समय होता है, उसका दूरदर्शितापूर्वक उपयोग किया जा सके तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायी होता है। जैसे हम किसी से मिलने गए, प्रतीक्षा करने वाला समय, ट्रेन का इंतजार करते हैं, अन्य कहीं किसी कार्य में थोड़ा समय है, उस अंतराल का इनका हम अच्छे से सदुपयोग करें तो हमारी कार्य क्षमता बहुत अच्छी बढ़ सकती है और तमाम सारे कार्य हम उस खाली अवधि में जो यूं ही बीत जाता निपटा सकते हैं। अब आइए उन बिंदुओं पर भी चर्चा कर लें जिनमें जो सबसे बड़े कारक हैं समय नष्ट करने के, जिनके थोड़ी सी उपेक्षा के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण ये गतिविधियां हमारा सारा समय खा जाती है और महत्वपूर्ण कार्यों को हम पूरा नहीं कर पाते। वो कौन है? आज के युग में सबसे बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया। मोबाइल में, सोशल मीडिया में कितना समय लोगों का बर्बाद होता है, कहने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद आपस में गप्पबाजी और फालतू के प्रपंच, इनमें जाने कितना समय लोग बर्बाद कर देते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो क्या होती है कि लोग बार बार वही गलती करते हैं और गलती से कोई भी सबक नहीं लेते, जबकि हमें अपनी समीक्षा नित्य प्रति साप्ताहिक आधार पर करनी चाहिए और क्या कमी हो रही उसे देखना चाहिए। इसी क्रम में तमाम सारे लोग एक साथ कई कार्य करते हैं, तो कई कार्य करने के चक्कर में कोई भी कार्य ठीक से पूरा नहीं होता और सबका प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट आती है। अतः एक समय में पूरी तत्परता के साथ एक कार्य को ही हम पूर्ण करें। और सबसे बड़ी बाधक हमारी जीवन शैली है। हमारे सोने, जगने, खाने, किसी का भी समय निर्धारित नहीं, कभी किसी समय हो रहा है, कभी किसी समय हो रहा है। तो इसका स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारा समय तो नष्ट होता ही है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों में एक परफेक्शन की आदत होती है। वैसे ये अच्छी आदत है, किंतु हर समय परफेक्शन के चक्कर में बहुत सारा समय लोगों का बर्बाद हो जाता है। तो हम ये देखें कि कहाँ इसकी आवश्यकता है और कहाँ इसके बिना भी काम चल सकता है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को अगर हम बचा सकें
तो हमारा बहुत ढेर सारा समय बच जाएगा। आप अपने समय का श्रेष्ठतम उपयोग करें, जीवन में तमाम सारी उपलब्धियां पाएं, आपका जीवन सुख सौभाग्य यश वैभव से संपन्न बने। यही इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कमेंट देने का अवश्य प्रयास करें। कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है कि क्या चीज़ देनी है। धन्यवाद।